अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। पाकिस्तान और इंडिया में थायराइड का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है, इसका आइडिया मुझे अब हुआ है जब मैंने इस पे एक दो वीडियो बनाई हैं इन्फॉर्मेशन लोगों को देने के लिए, और उसका मुझे जो रिस्पांस मिल रहा है, अभी तक 1 महीना हो गया और मुझे मुसलसल कांटेक्ट कर रहे हैं मुझसे लोग और अपने थायराइड का इशू जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब इसकी रीज़न जो मैं जान पाई उस पर मैंने सारी रिसर्च की है, सारा मैंने उसके बारे में सारा जानने की कोशिश की है कि इसकी रीज़न क्या है। लोग डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हैं और फिर भी उन लोगों को थायराइड का इशू क्यों हो रहा है। उसका जो मुझे जो इसका रिसर्च में मिला है वो ये है, रीज़न है कि टेस्ट कराते हैं लोग और टेस्ट में उनका रिज़ल्ट ठीक आता है, ठीक है, उनका ब्लड टेस्ट होता है थायराइड का, वो टेस्ट कराया, उनका ठीक आया और वो फिर सेटिस्फाई हो जाते हैं, उससे रिलेटेड वो कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। जो भी करना है आप लोगों ने, अपनी डाइट चेंज करनी है या जो भी ट्रीटमेंट करना है, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, रिपोर्ट ठीक आई है, लेकिन उनका जिस्म अंदर से थायराइड ग्लैंड उनका अंदर से वो बीमारी से लड़ रहा होता है, ठीक है। 65% लोग ऐसे हैं जिनके ब्लड टेस्ट थायराइड से रिलेटेड ठीक आते हैं लेकिन वो अपनी बीमारी से लड़ रहे होते हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को अब सजेस्ट करूंगी बहुत इस पर जोर दे के कि आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स के पीछे नहीं जाना है, आप लोगों ने अपने सिम्टम्स के पीछे जाना है। जो हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड के जो सिम्टम्स होंगे पहले आप लोगों ने वो देखने हैं, और 3 से 4 महीने तक आप लोगों ने, जो मैंने सारे वीडियो इस पे 2-3 बनाए हुए हैं, और आप लोगों ने उस पर देखना है कि मैंने जो डाइट चेंज का मैं कह रही हूँ, जो डाइट चेंज करा रही हूँ वो आप लोगों ने करनी है, प्लस एक्सरसाइज आप लोगों ने अपनी लाइफ में लेके आनी है। 3 से 4 महीने आप लोगों ने ये चीज़ लेके चलनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो रुक गए हैं, तो इसका मतलब है कि वो रिवर्स होने लगा है। और अगर आप लोगों को रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा तेज़ी से, तो वो तब भी आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को 4 महीने तक ये डाइट चार्ट जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है थायराइड से रिलेटेड, वो यूज़ करने के बाद आपका नहीं हो पा रहा है, रिवर्स नहीं हो पा रहा है, आपके सिम्टम्स सेम रह रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने अपने टेस्ट कराने हैं। और आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि पहले आप लोगों ने किस तरह से 3 से 4 महीने किस तरह से चलना है, और उसके बाद आप लोगों ने जब टेस्ट कराने हैं तो कौन कौन से टेस्ट कराने हैं आप लोगों ने, और उन टेस्ट के मुताबिक आप लोगों ने, और क्या उन टेस्ट के साथ आप लोगों ने मेरे डाइट चार्ट को लेकर चलना है, और कब तक आप लोगों ने मेडिसिन कब से स्टार्ट करनी है, और अगर स्टार्ट कर ली है तो उसको मेडिसिन को कब तक आप लोगों ने लेकर चलना है, ठीक है। इन सारी पूरी डिटेल टेस्ट से रिलेटेड मैं आप लोगों को थायराइड के जो हार्मोन है वो सब डिटेल में आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। और कुछ मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने खुद अंडरस्टैंड करना है और खुद जज करना है कि हम लोगों का इशू कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। इसका आइडिया मुझे ये अपनी वीडियोस थायराइड पे बनाने से हुआ है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो इसे लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब थायराइड के जो सिम्टम्स हैं, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है, ठीक है। जब वो फंक्शन नहीं प्रॉपर कर पा रहा होता है, उसकी फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है, तो वो उसके जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो अब कम जब प्रोड्यूस करता है तो उसे हाइपोथायराइड कहते हैं। और उसकी सिम्टम्स क्या हैं, उसमें बाल झड़ रहे होते होंगे, थोड़ा खा के वेट बढ़ रहा होगा उन लोगों का, गुस्सा छोटी सी बात पे आ जाएगा, दूसरे लोगों को उतनी बात पे गुस्सा नहीं आता है, ठीक है। उनका जो स्टमक है वो डिस्टर्ब रहेगा। और जब ये थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो उसे हाइपरथायराइड कहते हैं। और उसमें क्या होता है, और हाइपो में क्या होता है कि सर्दी लग रही होती है, ये हाथ की जो उंगलियां हैं, पाँव की जो उंगलियां हैं वो सुन्न हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है दूसरों के मुकाबले में। और जो हाइपर है उसमें गर्मी लगती है, ठीक है, उसमें हार्ट भी तेज़ हो जाती है, गर्मी लगती है, ज़्यादा खा के भी मोटे नहीं हो रहे होते हैं क्यों, और उनको ज़्यादा वो लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, इस चीज़ का इशू रहता है, ठीक है। अब वो मोटे क्यों नहीं हो पा रहे होते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म तेज़ है, अब वो उनको लूज मोशन आ रहे हैं, जो वो जितना भी खा रहे हैं वो ये मत समझे कि उनको लग रहा है, उनकी बॉडी वो न्यूट्रिएंट्स उसके जिस्म में लग ही नहीं रहे हैं, वो वैसे के वैसे उनके स्टूल में आउट हो रहे हैं, ठीक है। इसकी रीज़न है कि उनका वेट नहीं बढ़ रहा होता, बहुत वीक हो जाते हैं, और उनकी आंखें जो सी हैं, जो हाइपर हैं, उनकी इस तरह से वो देखेंगे तो ऐसे लगता है जैसे ये बंदा हमें घूर रहा है, ठीक है। इस तरह वाली सिचुएशन उनके साथ आ जाती है, एनर्जी लेवल लो हो जाते हैं, दोनों में ही एनर्जी लेवल लो हो जाते हैं। अब आप लोगों ने, अब ये अपने सिम्टम्स आप लोगों ने, और बाल भी गिरते हैं, ठीक है, दोनों में ही तकरीबन बाल गिर रहे होते हैं, हाइपो में ज़्यादा गिरते हैं। आप लोगों ने अब ये अपने सिम्टम्स को देख के आप लोगों ने जज करना है कि हमें कौन से वाला थायराइड का इशू है। उसके बाद मैंने डाइट चार्ट आप लोगों को बताया, आप लोगों ने उसे फॉलो करना है, और जो जो चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं वो सारी चीज़ें अगर मुझे फॉलो करना है तो कंप्लीट फॉलो करना है आप लोगों ने। डीप ब्रीदिंग का मैंने कहा है, प्लस एक्सरसाइज, ये चीज़ें आप लोगों ने 3 से 4 महीने लेके चलनी है, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का थायराइड ज़रूर रुक जाएगा या रिवर्स की तरफ चला जाएगा, ठीक है।
और आने वाले टाइम में ये ख़त्म हो जाएगी। थायराइड की बीमारी आप 100% ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 4 महीने तक नहीं कुछ असर पड़ा है तो आप लोग परेशान हो रहे हैं कि अब हमें टेस्ट कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए। फिर अगर टेस्ट कराने हैं तो आप लोगों ने कंप्लीट टेस्ट कराने हैं। होता क्या है, जो इसके थायराइड के हार्मोन्स जो वो रिलीज़ करता है, T4 रिलीज़ करता है। T4 इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। और हमारी बॉडी का थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब T4 इनएक्टिव फॉर्म है, जो जिसने काम करना है, जिसने मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना है, वो T3 है, ठीक है। और T3 कैसे बनता है, T4 से T3 कन्वर्ट करता है हमारा लिवर। आप लोग देख लें कि लिवर, अब जिसको ये थायराइड की बीमारी है उसका फैटी लिवर है, उसका लिवर ख़राब है, ठीक है। स्टार्ट उसका लिवर से हुआ है, उसके लिवर में इशू है। अब जिसको फैटी लिवर है, जिसके लिवर में प्रॉब्लम आ रहा है, आने वाले टाइम में उसको थायराइड का इशू होने वाला है। या हाइपो या हाइपर, दोनों में से कोई ना कोई थायराइड उनको हो जाएगा, ठीक है। अपने लिवर पे काम करना है आप लोगों ने। और वो लिवर, उसकी इतना ज़रूरी है लिवर की फंक्शनिंग करना कि वो T4 को T3 में कन्वर्ट कर रहा है, एक्टिव फॉर्म में ला रहा है, जिसने कि हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना है, ठीक है, T3 ने। अब T3 आप लोगों ने अब टेस्ट जो कराते हैं वो T4 का टेस्ट कराते हैं, वो क्योंकि दूसरे सारे टेस्ट जो उनसे एक्सपेंसिव हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को कह रही हूँ पहले सिम्टम्स पे जाना है, उसको देखना है, उसके बाद आप लोगों ने वो करना है। जब टेस्ट कराने हैं तो फिर कंप्लीट टेस्ट कराने हैं। T4 का जब टेस्ट कराते हैं, T4 के टेस्ट वो ठीक आते हैं। अब T4 के टेस्ट ठीक आए हैं, वो जितना प्रोड्यूस होना है वो उतना प्रोड्यूस हो रहा है, या उसकी मिकदार ठीक है, तो लेकिन उसका फ़ायदा ही नहीं है जब वो हमारे लिए बेकार है। हमारे लिए मेटाबॉलिज्म के लिए काम किसने करना है, T3 में। T4 T3 में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है, लिवर नहीं कर पा रहा है उसको कन्वर्ट। तो इस वजह से टेस्ट ठीक आए हैं, फिर भी आप लोगों की बीमारी अंदर चल रही है और आप लोग उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट और ये सब कुछ मैंने रिसर्च की हुई है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, और ये बिल्कुल इसको रिवर्स कर सकते हैं, और बहुत ईजी है सारा कुछ। अच्छा, अब ये देखें, आपने लिवर के लिए विटामिन डी का आप लोगों ने ख्याल करना है, ठीक है। विटामिन डी उसके लिए ज़रूरी है। आप लोगों ने विटामिन डी और गुड फैट्स उसके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। अपने लिवर को, कोलिन जो सी अंडे में पाई जाती है, मैं अंडों पे क्यों जोर दे रही हूँ, आरती और जितनी भी मेरी इंडियन वूमेंस हैं, प्लीज़ आप लोग एग से स्टार्ट करें। अपना प्रोटीन जो सा है वो गुड क्वालिटी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। ये थायराइड का इशू उन लोगों को हो रहा है, और पाकिस्तानी फीमेल्स भी, ठीक है। कोमल अंडा, मैं जब उनसे सारी पूछती हूँ सारा डिटेल, और मुझे इतना अफसोस होता है कि वो कहती है हमने तो अंडा खाते ही नहीं है, हमने कभी अंडा खाया ही नहीं है। अब ये तो कोई बात ना हुई कि आप लोग गुड फैट ही नहीं ले रहे हैं, गुड प्रोटीन ही नहीं ले रहे हैं। उसमें कोलिन पाया जाता है अंडे में, और वो हमारे लिवर के, जो कि लिवर की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लिवर के काम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने एक तो अपने उसके लिवर को ठीक करना है। उसके बाद आप लोगों ने टेस्ट की मैं बात कर रही थी कि T4 के साथ T3 भी आप लोगों ने करवाना है। अब ये तो हो गए इनकी बात। अब थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर कौन करता है कि तुम ये हार्मोन रिलीज़ करो, TSH, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे दिमाग में इस जगह पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो उसको ऑर्डर करता है, वो TSH रिलीज़ करता है, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करता है, और ये यहाँ आके इसको वो कहता है कि चलो जी T4 रिलीज़ करो, ठीक है। अब आप लोगों ने TSH भी करवाना है, क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ मसला नहीं है, आपके यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड में मसला है, यहाँ पे TSH ही रिलीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये रिलीज़ होगा तो जाके उसको ऑर्डर करेगा ना, या ये कम या ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ हो रहा है या हो ही नहीं रहा है, इसका क्या स्टेटस है, इसके लिए आप लोगों ने TSH का भी वो करवाना है। और ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, जब यहाँ पे थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज़, T4 ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होगा तो यहाँ पे ये अपना काम स्लो कर देगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बन रहे हैं। इसने क्या करना है, इसको ऑर्डर करना होता है ना कि रिलीज़ करो, तो ये स्लो हो जाएगा। जब ये यहाँ पे स्लो हो रहे होंगे तो ये ज़्यादा वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ डिस्टर्ब होने से दूसरी चीज़ भी डिस्टर्ब हो रही है। आप लोगों ने ये 3 टेस्ट हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, 80% जो थायराइड का प्रॉब्लम है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से है। ऑटोइम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि जब आप लोग कोई ऐसी जो हमारे इम्यूनिटी होती है, जो क़ुव्वत मदाफ़त, जिसने कि हमारी जिस्म की हिफाजत करनी होती है, वो हमारे जिस्म पे ही अटैक, किसी न किसी ऑर्गन पे अटैक करना शुरू कर देती है। उसकी क्या रीज़न होती है कि जब आप कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं कि जो बॉडी को इन्फ्लेमेशन देती है, ठीक है, सोजिश देती है जिस्म के अंदर। एक बार हो गई इन्फ्लेमेशन आ गई बॉडी में, दूसरी बार खा ली फिर इन्फ्लेमेशन आ गई, तीसरी बार खा ली फिर इन्फ्लेमेशन आ गई। जब वो सोजिश क्रोनिक हो जाती है, क्रोनिक का मतलब होता है लंबे अरसे तक चलने वाली हो जाती है,
तो फिर उस टाइम पे इम्यून सिस्टम ये करता है। अब एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ कि और थायराइड के पेशेंट ने ये खाना भी नहीं है, वीट में जो सा है ग्लूटन होता है, ठीक है, ग्लूटन और दूध में लैक्टोज होता है। इन दोनों को जो ये एलर्जी देते हैं बॉडी को, इन्फ्लेमेशन इनके खाने की वजह से होती है बॉडी में, ठीक है, और इनको डाइजेस्ट, इसकी रीज़न क्या है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते। ये मैं पूरा आगे और मजीद वीडियोज़ बनाऊंगी, आप लोगों को सारा रिलेशनशिप समझाऊंगी। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं अपने आपसे ही आप लोगों को ये चीज़ें मना कराई जा रही हूँ, ये चीज़ें ऐड करवाई जा रही हूँ। मुझे लोगों को समझाने में, लेके चलने में बहुत मुश्किल हो रही है। प्लीज़ मुझ पर यकीन करें, मुझ पर यकीन करके आप लोग 3 से 4 महीने मेरे साथ चलें, जो मैं कह रही हूँ उन चीज़ों को फॉलो करें। अब होता क्या है, जो उनके मालिक्यूल्स होते हैं अब डाइजेस्टेबल नहीं रही है ग्लूटन जो, और जिन लोगों को डाइजेशन का इशू है, जो डिप्रेशन ज़्यादा लेते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके डाइजेशन के इशू है, तो वो उनके लिए ये अजाब है ये चीज़ें, ठीक है ना, दूध और गंदम। तो वो उनका जो मालिक्यूल होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड के मालिक्यूल से मिलता जुलता है। तो जब आप लोग खाते जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बॉडी में होती जाती है, तो इम्यून सिस्टम जो है वो थायराइड ग्लैंड को वो मालिक्यूल समझ के उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, उस पर अटैक करता है, तो फिर वो जो सा वो उसकी फंक्शनिंग खराब हो जाती है। तो इस वजह से 80% ये हाशिमोटोज जिसे कहते हैं, जो 80% थायराइड का प्रॉब्लम है वो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से है। और वो जिस साइंसदान ने, डॉक्टर ने इस पर रिसर्च की थी, ये दरियाफ्त किया था, वो हाशिमोटोज का नाम था। इस वजह से इसका नाम ही इस बीमारी का हाशिमोटो रख दिया गया, यानी कि थायराइड का इशू हो रहा है ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से। और 80% केसेस, और मुझे पूरा यकीन है कि जितने लोग भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उन लोगों का ज़्यादातर का इशू जो सा है ये हाशिमोटोज की वजह से है, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से है। अगर वो लोग अपना डाइट चार्ट जो मैंने बताया है वो अपना सारा कुछ चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे वो लोग। तो इस वजह से आप लोगों ने जो चौथा, और उसको मैं सबसे पहले नंबर पर रखती हूँ, ठीक है, एंटीबॉडीज़ का टेस्ट कराना है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ टेस्ट करानी है कि आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ कितनी हैं। अगर वो ज़्यादा हो गई होंगी या कम होंगी बहुत ज़्यादा, उससे फिर वो डिसीजन लिया जाएगा कि जी आपका ये जो सा है थायराइड का इशू है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से है, ये हाशिमोटोज है, ठीक है। तो फिर आपने उसके मुताबिक जो सा है वो चलना है। अब आप लोगों को समझ आ गई कि आप लोगों ने ये 4 टेस्ट कराने हैं। उसके बाद अब आप लोग ये देखें कि जो सा ये 4 टेस्ट कराने हैं, इसके आगे भी डिटेल है। आप लोगों ने T4 T3 जो सा दोनों टेस्ट कराने हैं, एक टोटल में होते हैं और एक फ्री में होते हैं। जिन्होंने काम करना है वो फ्री फॉर्म में काम करना है, ठीक है। थायराइड हार्मोन T4 T3 जो से हैं अपना स्टोरेज है, प्रोड्यूस हुए हैं दोनों। T4 इधर से प्रोड्यूस हुआ, लीवर ने काम किया, T3 प्रोड्यूस किया, वो सारा यूटिलाइज नहीं होता है, वो स्टोर होता है। कहाँ पे होता है स्टोर? हमारी बॉडी की प्रोटीन प्लाज्मा, जिस तरह से एक टाइप है प्रोटीन, उस प्रोटीन में जाकर स्टोर होता है। अब जो मेरी इंडियन फीमेल्स और पाकिस्तानी फीमेल्स जो प्रोटीन ही गुड क्वालिटी की नहीं ले रही हैं, तो उनके जो थायराइड जो है हार्मोन, उसने जाके स्टोर ही प्रोटीन में होना है। कैसे स्टोर हो पाएगा? फिर आपके न्यूट्रिशंस किस तरह से इंडिया आपके न्यूट्रिशंस किस तरह से कह रहे हैं कि वो आप लोगों को हेल्दी डाइट बता रहे हैं, वो आप लोगों को आपकी बीमारियां इस डाइट के थ्रू रिवर्स करा रहे हैं। नहीं होंगी। उपमा खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में, दोपहर में, रात में कार्ब्स, उसके बस नाम चेंज कर दिए गए हैं और कार्ब्स खा रहे हैं। अंडे खाने हैं, गोश्त खाना है। आहिस्ता आहिस्ता से प्लीज़ आरती और जितनी भी, मुझे अब सबके नाम नहीं याद आ रहे हैं, प्लीज़ आप सब लोग अंडे से स्टार्ट करें। आप लोग अपनी हेल्थ को देखें। आरती अभी शादी होनी है, ठीक है ना, अभी आगे की लाइफ चलनी है, सब कुछ होना है। और पाकिस्तानी जो फीमेल्स हैं, ठीक है, कोमल, अंडा बहुत ज़रूरी है और 2 अंडे खाने हैं। आप लोग पहले 1 अंडे से स्टार्ट करें। ऑमलेट खाली ना अंडा खाएं, उसमें सब्जियां वगैरह डाल लें और उसका ऑमलेट बना के ऑमलेट की फॉर्म में यूज़ कर लें, तो आप लोगों को कोई इशू नहीं करेगा, ठीक है। गुड फैट लेने हैं आप लोगों ने, गुड प्रोटीन लेने हैं। अब क्यों लेने हैं? मैंने बताया है ना कि जो 95.9% जो हमारे T4 और T3 हैं वो जाके बाउंड होते हैं, वो स्टोर होते हैं जाके प्रोटीन के अंदर, ठीक है। जो 0.02% जो से हैं वो फ्री रह जाते हैं, T4 T3, और जो फ्री है 0.02% उसने काम करना है, उसने मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का संभालना है, ठीक है। इस वजह से आप लोगों ने फ्री भी करने टेस्ट कराने हैं और टोटल भी टेस्ट कराने हैं। मैं ये इसका जो उनसा चार्ट है ना वो भी आप लोगों के साथ ना वो शॉर्ट में उसका शॉर्ट बना के ना शेयर कर दूंगी चैनल पे, आप लोग उसके साथ भी वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको टोटल का T4 का बता देती हूँ। 5 to 11 होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 5 है। और आप लोगों ने टेस्ट कब स्टार्ट करने हैं? जब 4 महीने तक तो आप लोगों ने टेस्ट नहीं करवाने हैं। आप लोगों ने अपना डाइट जो सारा कुछ मैंने बताया वो चेंज करनी है। उसके बाद अगर आप रिवर्स नहीं हो रही हैं तो तब आप लोगों ने टेस्ट कराने हैं। अब टेस्ट में भी करवा लिए हैं,
T4 आपका मिनिमम 5, इसका जो नॉर्मल लेवल है वो मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 10 to 11 है। 11 तक भी आ जाएगा ना आप लोगों का, तो आप लोगों ने मेडिसिन की तरफ नहीं जाना है। मेडिसिन की तरफ अगर इससे ऊपर 12 की तरफ आप लोग जाएंगे तो फिर आप लोगों ने 12 की फॉर्म में आएगा तो आप लोगों ने मेडिसिन की तरफ जाना है। 11 तक भी आप लोगों ने डाइट के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, अपने लाइफस्टाइल चेंज करके इसके थ्रू आप लोगों ने अपना वो चेंज करना है, अपना ख़त्म करना है थायराइड का प्रॉब्लम। ठीक है, T3.6 मिनिमम होना चाहिए और 1.81 होना चाहिए मैक्सिमम, और TSH जो है 0.35 मिनिमम होना चाहिए और 5.5 ये होना चाहिए मैक्सिमम। और आप लोगों ने मैक्सिमम की इन दोनों के बीच की रेंज में आ गया तो ठीक है, आप लोग अपना वो करें। अगर मैक्सिमम भी आ गया तब भी आप लोगों ने पहले अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, उसके बाद आप लोगों ने वो चलना है। फ्री की भी इसी तरह से ये पूरी रेंज लिखी पड़ी है, मैंने शॉर्ट में आप लोगों को वो उसके इस वीडियो के साथ ही आज मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, उसमें आप लोग देख लेंगे। अब आप लोगों को ये सारी समझ आ गई है, आप लोगों ने फ़ौरन टेस्टों की तरफ नहीं भागना है, अपना हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाने हैं। लोगों को हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर से कांटेक्ट करना और मेडिसिन, हाँ अगर मैक्सिमम आप से भी ज़्यादा आ गया है और आप लोगों ने तब मेडिसिन आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर तब मेडिसिन आप लोग स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम रेंज से ज़्यादा के बाद की बात कर रही हूँ, ठीक है। तब भी आप लोगों ने मेडिसिन तो शुरू कर लेनी है, लेकिन आप लोगों ने अपने ब्रेन में रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि मैंने ये मेडिसिन हमेशा नहीं लेनी है, आने वाले 1-2 महीनों में मैं छोड़ दूंगी। आप लोगों ने मेरा डाइट चार्ट सारी चीज़ें साथ साथ कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। थायराइड की जो गोली है वो खाली पेट लेनी होती है, वो आप लोग सुबह 1 घंटा जो मेरा मॉर्निंग ड्रिंक स्टार्ट होता है वो उसके 1 घंटा पहले आप लोग ले लेंगे। यानी सुबह जब आप उठेंगे अपनी प्रे के लिए, नमाज के लिए, जो भी आप अपनी इबादत करते हैं वो उठ के आप लोग अपनी वो गोली खा लेंगे। उसके 1 घंटे बाद आप लोगों ने मेरा वो स्टार्ट कर देना, जो जो चीज़ें मैंने बताई होंगी आप लोगों ने वो वैसे ही कंटिन्यू रखना है सारा कुछ। उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आपकी मेडिसिन पर पड़ेगा, बल्कि आपका थायराइड ग्लैंड वो ठीक होने की तरफ जाएगा, ठीक है। और आने वाले 2-3 महीनों में जब वो ठीक हो जाएगा तो वो गोली को अल्लाह हाफिज़ कर देना। उसके वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं और वो ठीक नहीं करेगी। वो वक्ती तौर पे थोड़ा सा आपको रिलैक्स देगी, अदरवाइज वो ठीक नहीं करेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने वो गोली तब लेनी है जब मैक्सिमम रेंज से ज़्यादा आ जाएंगे, और वो भी आप लोगों ने आने वाले टाइम में उसको कोशिश पूरी अपने माइंड में, विल पावर बहुत चीज़ होती है, आप लोगों ने विल पावर अपनी रखनी नहीं छोड़नी है। अब जितनी भी हैं, मुझे आप सब लोगों के साथ बहुत हमदर्दी है, और क्योंकि इसकी कंडीशन मैं जानती हूँ, एनर्जी लेस घर वाले सिचुएशन नहीं समझ पा रहे होते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है, ये इतनी थकी हुई क्यों रहती है। उनको और होता है कि ये क्यों इस तरह का, दूसरों की बीवियां तो ठीक है, मेरी बीवी क्यों इस तरह से वो थकी हुई है। बच्चों को संभालना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलना, अगर कोई जॉब करती है फिर और ज़्यादा उसकी लाइफ टफ होती है। तो इस वजह से प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करें और 4-5 महीने मुझे दें, और आप लोग ये जो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ बिल्कुल आपने उसी तरह से ही सब कुछ लेके चलना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।